हेलो फ्रेंड्स, आज के यूट्यूब लाइव क्लास में आपका स्वागत है। मैं महेंद्र वैष्णव नवोदय क्लास से जोजावर से आज मैं आपके लिए लाया कक्षा 10वीं के गणित विषय में टॉपिक है प्रायिकता, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही इजी तरीके से मैं आपको बताऊंगा। तो उससे पहले सबसे पहले आपसे विनती है कि मेरे अगर इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले लाइक करें और सब्सक्राइब करें। तो चलो मैं आपको प्रायिकता के बारे में बताता हूँ। तो प्रायिकता क्या है और प्रायिकता किसे कहते हैं? तो प्रायिकता होती है कोई भी घटना है अर्थात किसी भी घटना से संबंधित सूचना के आधार पर उसकी कुछ परिणाम की संभावना होती है, उन संभावना का पता करने का सिद्धांत होता है प्रायिकता। जैसे कि कुल संभावना, और मान लो कि कोई भी संख्या है जैसे कि 1 से 10 तक कुल प्राकृत संख्या है, तो 1 से 10 तक कुल संख्या हो जाएगी, वो तो हो जाएगी उसके अनुकूल संख्या। और कहे कि उसमें 1 से 10 तक संख्या में कुल सम संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी? तो सम संख्या कितने होगी और कौन कौन सी होगी, वो उसकी हो जाएगी कुल या संभावित संख्या। तो देखो पहले तो प्रायिकता ज्ञात करने का सूत्र है, प्रायिकता को मैंने पी के में व्यक्त किया है। तो प्रायिकता बराबर अनुकूल संख्या अर्थात और संभावित संख्या अर्थात अनुकूल संख्या आने की प्रायिकता और कुल संभावित संख्या आने की प्रायिकता। अब देखो प्रश्न आता है परीक्षा में कैसे, जैसे कि ये प्रश्न है, संख्या 1 से 10 तक प्राकृत संख्या में कुल सम संख्या आने की प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो सर्वप्रथम हम उसको सूत्र के द्वारा ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले तो सूत्र लिखेंगे P बराबर अनुकूल संख्या बटा संभावित संख्या। तो अनुकूल संख्या कौन कौन सी हो जाएगी? वो तो हो जाएगी इसकी सम संख्या। मान लो कि सम संख्या कौन कौन सी 1 से 10 तक, तो 2 4 6 और 8 अर्थात कितनी 1 2 3 और 4। तो ये तो हो जाएगा कुल 4 अनुकूल संख्या। और संभावित अर्थात 1 से 10 तक टोटल ये क्या संभावित हो गई, तो ये हो गई इसकी संभावित संख्या हो जाएगी 10। तो P बराबर हो जाएगा 4 बटा 10। अब इसको सरलतम रूप निकालेंगे, इसको काटेंगे तो 2 से दोनों कटेंगे तो ये तो हो जाएगा 2 बार, ये हो जाएगा 5 बार। तो इसका उत्तर आ गया 2 बटा 5। इसी तरह और कोई प्रश्न समझने के लिए देखो, मान लो कि कोई प्रश्न है, प्रश्न कहे कि एक क्या किसी थैले में 10 तो लाल रंग की गोली है और 14 हो गए काले रंग की गोली। उस थैले में से कोई भी एक गोली यादृच्छिक निकाला गया था, बिना देख करके निकाली है, तो क्या प्रायिकता होगी कि वो गोली लाल रंग की है? ऐसा प्रश्न आ गया। तो प्रायिकता ज्ञात करने की क्या प्रायिकता होगी कि गोली लाल रंग की है? तो वो सूत्र में लिखना है कौन सा? P बराबर अनुकूल संख्या बटा संभावित संख्या। तो अनुकूल संख्या तो हो जाएगी 10 तो लाल रंग की गोली, और ये अनुकूल तो संख्या हो जाएगी क्या जो इसमें से हमें प्रश्न पूछते हैं। तो अनुकूल क्या है इसमें? ये लाल रंग की गोली पूछा है, तो लाल रंग की गोली कितनी है इसमें से? 10। तो ये तो लिखना है यहाँ पर 10 और बटा संभावित हो गई लाल रंग की और काले रंग की, दोनों को जोड़ना है। तो संभावित हो जाएगी 10 और 14 24। अब इसको काटेंगे तो ये आ जाएगा P बराबर 5 बटा 12 इसका उत्तर। आगे दोस्तों समझ में? तो प्रायिकता से संबंधित कोई भी सवाल आए तो सारे सवाल हमें इसी तरह से करने हैं। देखो दोस्तों, आगे पहले हमने ये प्रायिकता बता दी, तो आगे
या आगे सवाल ऐसे भी आ सकते हैं, पासे से संबंधित भी प्रायिकता के प्रश्न आते हैं, जैसे कि किसी पासे को फेंकने पर उसमें से क्या प्रायिकता होगी कि वह संख्या सम संख्या होगी, कि उसमें विषम संख्या होगी, 4 से बड़ी संख्या होगी। ये इसी तरह से ये एक संख्या में बहुत सारे प्रश्न आते हैं, या फिर कैसे भी सवाल आ सकते हैं, जैसे कि एक पासे को फेंकने पर उसकी क्या प्रायिकता होगी कि उसमें संख्या 4 से बड़ी संख्या है। तो इसमें से मैं आपको प्रत्येक का एक एक प्रश्न के सॉल्व बताऊंगा। तो देखिए, पहला प्रश्न है सम संख्या आने की प्रायिकता। तो एक पासे में, पहले तो पासे में कुल अंक कितने होते हैं, देखो पासा होता है वो खेलने का पासा, जिसमें अंक आता है 1 2 3 4 5 6 अंक लिखे हुए होते हैं अलग अलग परत पर। तो देखो पासे में कुल संख्या कितनी ये देखना है, तो वो तो होगी इसकी संभावित परिणाम। संभावित परिणाम कौन कौन से है, 1 2 3 4 5 और 6 बराबर कुल संख्या है 6 हो जाएगी। अब इसमें से प्रश्न देखना, जैसे कि पहला संख्या है सम संख्या आने की प्रायिकता। तो सम संख्या कौन कौन सी है देखना है, तो सम संख्या हो जाएगी 2 4 और 6। इसी में से 2 4 और 6 ये सम संख्या हो जाएगा था, ये कुल संख्या हो जाएगी 3। तो सम संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी, तो यहां पर लिखना है P बराबर अनुकूलता हो जाएगी 3 बटा संभावित परिणाम हो जाएगी इसके 6, अतः उत्तर आ जाएगा 1 बटा 2। ये इसका आंसर हो जाएगा एक पहले का। अब दूसरा है, दूसरे कहा कि विषम संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी, उसी पासे में से विषम संख्या कौन कौन सी है देखनी है। तो पहले इसका भी सॉल्व करने से पहले हमें विषम संख्या लिखनी पड़ेगी। सारे विषम संख्या हो जाएगी 1 3 और 5, तो बराबर कुल कितनी संख्या हो जाएगी, 3 संख्या हो जाएगी। तो इसकी विषम संख्या आने की प्रायिकता भी ऐसे कैसे करना है, तो यहां लिखना है P बराबर विषम संख्या कितनी है कुल 3 और संभावित परिणाम की संख्या हो जाएगी 6, अतः उत्तर आ जाएगा 1 बटा 2। इसका भी आंसर हो जाएगा 1 बटा 2। तीसरा क्वेश्चन है 4 से बड़ी संख्या। तो 4 से बड़ी संख्या कौन कौन सी है देखो, पहले तो 4 से बड़ी संख्या है, एक तो 5 और एक 6 है, अतः कुल कितनी है 2 है इसमें अनुकूल। तो इसका भी क्या, इसका उत्तर लिखना तुम्हें P बराबर 2 बटा 6। 6 तो होगी क्योंकि 6 तो कुल इसमें क्या है, संभावित परिणाम की संख्या कुल 6 है। तो इसका भी उत्तर हमें क्या सरलतम करना, तो 1 बटा 3 इसका उत्तर आ जाएगा। अब चौथा है 6 से बड़ी संख्या। तो 6 से बड़ी संख्या कितनी है इसमें से, 6 से बड़ी संख्या का कोई है ही नहीं, 6 तक की संख्या इस पासे में, तो 6 से बड़ी संख्या हो जाएगी 0। तो हमें लिखना है यहां पर 6 से बड़ी संख्या 0, अर्थात P बराबर हो जाएगी 0 बटा 6, अर्थात 6 का भाग 0 में देंगे उत्तर आएगा 0। तो 6 से बड़ी संख्या आने की प्रायिकता होगी 0। लास्ट क्वेश्चन, अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या कौन कौन सी है ये भी सबको पता होना चाहिए। तो देखो अभाज्य संख्या है इसमें 2 3 और 5, 2 भी एक अभाज्य संख्या है, ध्यान रखना। तो कुल क्या यह संख्या हो जाएगी 3। तो इसकी भी अब हमें क्या लिखना, प्रायिकता था अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता हो जाएगी, तो P बराबर 3 बटा 6। तो इसका भी उत्तर आ जाएगा 1 बटा 2। तो इस तरह से ये होगी संख्या से संबंधित प्रायिकता। अभी नेक्स्ट हम पढ़ेंगे ताश के पत्ते आने की प्रायिकता कैसी होगी, वो अभी अगले चैप्टर में देखेंगे। अभी ओके, धन्यवाद।